इस संसार में परमात्मा के नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। बाकी जितने भी साधन हैं, यानी जितने भी हम परमात्मा के निमित्त साधन करते भी हैं, उन सब का फल हमको ज़रूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं या दान पुण्य करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आना पड़ेगा, सेठ साहूकार बनकर आना पड़ेगा, कौमों मजहबों मुल्कों के हुकूमत हासिल करके आना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग वैकुंठ तक भी हमारी पहुंच हो सकती है, क्योंकि मैंने नेक कर्म किए हैं। लेकिन ये जो सारी योनियां हैं, ये भोग योनियां हैं जो एक निश्चित समय के लिए ही होती हैं, और इसके बाद हमें फिर से 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के नाम की कमाई से हम हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं। परमात्मा के निमित्त हम जो भी साधन अपनाते हैं, उन चीज़ों का फल हमें काल के दायरे में ही रखता है, लेकिन परमात्मा के नाम की कमाई का फल सबसे ऊंचा है। वो हमें काल के दायरे से बाहर ले जाता है, क्योंकि यही चीज़ हमको मन और माया के दायरे से बाहर ले जा सकती है, और मन और माया के दायरे में ये चीज़ आती ही नहीं है। क्योंकि जब मैं परमात्मा के नाम से जुड़ जाता हूँ, जब मैं परमात्मा के नाम की कमाई कर लेता हूँ, तब तो मैं मन और माया से बहुत दूर हो जाता हूँ, और वहाँ तक काल की हद भी नहीं है। दुनिया व्यर्थ भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस परमात्मा के नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई और रास्ता है ही नहीं। अगर हम परमात्मा के नाम की कमाई का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में मौत के समय हमको पछताना ही पड़ता है। हमारी आत्मा तोते के समान है और ये शरीर एक पिंजरे के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी इस शरीर से प्यार लगाए बैठी है। कभी इसके अंदर बैठकर रोती है, कभी हंसती है, कभी सुखी होती है, कभी दुखी होती है। अगर हमारी आत्मा इस देह के प्यार को छोड़ दे और इसके अंदर परमात्मा ने जो अपना नाम रखा है, उसी नाम का अमृत पीना शुरू कर दे, तो वह हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से आज़ाद हो जाए। परमात्मा के नाम की कमाई के बगैर हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, और हम देह के बंधनों से आज़ाद भी नहीं हो सकते। अगर हम ज़मीन में बेमौसम का बीज बोते हैं तो हम उस पर कितना भी हल चला लें, अच्छी से अच्छी खाद भी डाल लें, पानी भी समय पर दे दें, तब कभी भी उसमें फसल नहीं उग सकती। हमारी सारी मेहनत, बीज, खर्च सब व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह जीवन में मुक्ति प्राप्त करने का असली तरीका परमात्मा के नाम की कमाई है, और जिसके बारे में हमें सिर्फ सत्संग वाणियों से ही जानकारी मिलती है। इसीलिए परमात्मा से जुड़ने के लिए मुझे इन साधनों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देह के बंधनों से आज़ाद होना चाहता हूँ, और मैं 84 के जेल खाने में भटकना नहीं चाहता, और मैं इस जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त होना चाहता हूँ। हरि ओम।